कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों, चंगारती आबशारों, पुरकशिश झीलों और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशा जन्नत का नमूना पेश करती है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश और हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाजर से मालामाल है। अड़ंगकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत और मशहूर सियाहती मकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुजाहिर फितरत इब्तदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया नीलम। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव था शारदा। यह है शारदा। इस छोटे से बाजार में जरूरियात जिंदगी की तमाम बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। यहां मकानों की मुनफरिद बनावट यहां के मकामी फन तामीर की अक्कास है। शारदा से वादी केल और ताव बर्ता का सफर जीपों के जरिए से तय किया जाता है। हमारे हिस्से में जो जीप आई उसके ड्राइवर का नाम था इश्तियाक। इश्तियाक जूं हमें इलाके की खूबसूरती और सियाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करता जा रहा था, हमारा सफर का शौक मजीद बढ़ता जा रहा था। शारदा से 21 किलोमीटर की मसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़ंगकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेयर लिफ्ट में बैठे जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों सियाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। अभी हम केबल कार से उतरकर, ये बहुत स्टीप ट्रैक है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं। अभी काफी सब थक गए। अड़ंगकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। तहदे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं।
अड़ंकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नजारा पेश करता है। यह खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नजर आता है, जिसमें मकई की फसल जा बजा हर तरफ फैली हुई है। चारों जानिब घना जंगल, जबकि जुनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दोबाला कर देते हैं। अड़ंकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहां भी घरों की तामीर और तज़य्युन और आराइश में लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों में फैली हुई मैदान नुमा वादी के सब्जाजार में कुछ हसीन लम्हात गुजारने के बाद हमने इस गोशा जन्नत को खुदा हाफिज कहा और ताओबट की जानिब रखते सफर बांधा। सफर का आगाज होते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गईं और वादी नीलम के सब्ज खूबसूरत मनाजर निखर कर हसीन तर हो गई। ताओबट वादी केल से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए पुरखतर और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। केल से ताओबट तक के सफर में दरियाए नीलम आपका साथी रहता है। हमने मुजफ्फराबाद से ताओबट की वादी तक दरियाए नीलम में झलकते कई रंग देखे। कुछ मकाम पर इसका पानी गुदला है, कुछ पर सब्ज और कुछ मकाम पर फेरोजी नीला। ये शायद इसके नीले पानी की ही वजह थी कि इस वादी का नाम वादी नीलम पड़ गया। दरिया की दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है, जहां इस दरिया को किशन गंगा कहा जाता है। आजाद कश्मीर में दाखिल होते ही ये दरिया दरियाए नीलम का रूप धार लेता है। वादी कश्मीर में बेशुमार छोटी बड़ी आबशारें हैं। ये आबशारें अपनी दिलकशी और खूबसूरती में बेमिसाल हैं। ताओबट की जानिब जाते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसी आबशार से भी होती है जो सीधी रोड पर आकर गिरती है और इसके पानी आपकी गाड़ी से आ टकराते हैं। हम कोई 100 फुट की बुलंदी पर सफर कर रहे थे और नशेब में दरियाए नीलम तमाम शान और शौकत के साथ किसी अनजान मंजिल की तरफ रवान दवान था। कुदरत ने दरिया के अतराफ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको एक नजर देखने के वास्ते सियाह दूर दराज इलाकों से नीलम का रुख करते हैं।
ताओबट کی طرف جاتی ہوئی سڑک چھوٹے چھوٹے محلوں اور قصبوں سے گزرتی ہے۔ کچھ مقام پر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زمانہ قدیم کے کسی خوبصورت دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے وادی کا موسم کافی سرد ہو چکا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ وادی نیلم میں آپ کشمیری چائے کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس ڈھابے پر بدقسمتی سے کشمیری چائے دستیاب نہ تھی۔ سفر پھر سے شروع ہوا اور سوہنی دھرتی کے خوبصورت مناظر نگاہوں کو ایک بار پھر تازگی بخشنے لگے۔ یہاں کی عورتیں ایک خاص سرخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اور راستے میں کہیں سروں پر پانی کے گڑھے اٹھائے اپنے گھروں کی راہ لیتی دکھائی دیتی ہیں۔ کیل سے نکل کر حسین مناظر کو دیکھتے دیکھتے 4 گھنٹے کے ہچکولے کھاتے سفر کے بعد ہم تاؤبٹ پہنچ گئے۔ یہ ہمارے سفر کا آخری پڑاؤ تھا۔ مخصوص طرز تعمیر پر بنائے گئے لکڑی کے مکانوں اور ان کے باہر کھیلتے بچوں نے ہمارا استقبال کیا۔ تاؤبٹ کا خوبصورت گاؤں وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے، جس کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر اور دوسری طرف گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش کے لیے ایک ہیچری بھی قیام میں لائی گئی ہے۔ یہ سر یہاں پر محکمہ فشریز ڈپارٹمنٹ کا ایک یہ ہیچری ہے، ماڈرن ٹراؤٹ فش ہیچری، اس کو کہتے ہیں، یعنی ٹراؤٹ ہیچری۔ اس میں سر یہ ہم افزائش نسل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس ٹراؤٹ کو یعنی کہ ان کے وہ بریڈنگ کر رہے ہیں، یعنی بچے جو ہوتے ہیں بعد میں ہم دریاؤں میں، نالوں میں، پرائیویٹ سیکٹروں پر اپنے وہ ہچریوں پر بھیجتے ہیں تاکہ اس کی نسل پھیل جائے، اس کی پیداوار بڑھ جائے۔ تاؤبٹ کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہے۔ اس وادی میں گزرے چند لمحے منوبر پریشانیوں کو ہضم کر جاتے ہیں اور برسوں کی تھکاوٹ اتار دیتے ہیں۔ فطرت سے محبت کرنے والے لوگ اس وادی کو دیکھے بغیر ادھورے ہیں۔